Rahim, Assalamu alaikum. I hope you are all doing good. Today we are going to study gender studies. This is my first video of gender studies. Actually, we are going to discuss syllabus today. Okay. ये है जी, हाँ, इसमें बेसिकली जेंडर स्टडीज़ में हम ज़्यादा पढ़ेंगे फीमेल्स के बारे में, लाइक जेंडर स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे. जेंडर में एक्चुअली फ़ीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आते हैं, फिर ट्रांसजेंडर्स आते हैं, बाइसेक्सुअल आते हैं, ये सारे आते हैं. लेकिन हमारा जो जेंडर स्टडी का परसेप्शन है कि वो हम कहते हैं कि ये वुमेन, एक्चुअली वुमेन स्टडीज़ इज़ क्वाइटली डिफरेंट फ्राम जेंडर स्टडीज़. ठीक है. अब सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले जेंडर पढ़ेंगे. ठीक है. उसकी ओरिजिन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर सेक्स और जेंडर का डिफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है. फिर जेंडर स्टडीज़ को पढ़ेंगे कि जेंडर स्टडीज़ जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर उसका एवोल्यूशन किस तरह हुआ, फिर मेन स्टडीज़ क्या होती है, वुमेन स्टडीज़ क्या होती है, फिर एवोल्यूशन उसका एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज़ की जो है वो क्या वैल्यू है. ठीक है. और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है. अच्छा, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जेंडर स्टडीज़ का होता है वो ये दो टॉपिक होते हैं. वन इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर एंड सेकंड इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये है कि जेंडर स्टडीज़ जो है ये आपका आईआर में भी आता है, हर सब्जेक्ट में आता है. इसका मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह ओवरलैप कर रहा है. ठीक. लाइक जेंडर स्टडीज़ इज़ ओवरलैपिंग विद सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड साइकोलॉजी. ठीक है. लाइक साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे जेंडर स्टडीज़ में, वुमेन का बिहेवियर पढ़ेंगे, क्रिमिनोलॉजी में क्राइम्स रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर सोशियोलॉजी में उनके सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक हो गया. हिस्ट्री भी रिलेटेड है क्योंकि हिस्ट्री में हम उनका एवोल्यूशन पढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का मतलब है कि जेंडर को हम कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं कि ये मेल जेंडर है, ये फीमेल जेंडर है. लाइक एक तो उनकी बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है ना, लेकिन एक और डिफरेंस है जो सोसाइटी क्रिएट करती है, उसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. लाइक पिंक कलर है तो वो किसके लिए होगा, फीमेल्स के लिए होगा. ठीक. पिंक कलर अब मर्द पहन ले तो क्या उसको ऑकवर्ड समझा जाता है. अगर कोई बॉय है तो वो अगर डॉल से खेल रहा है तो उसको बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है. ठीक है. तो ये इसकी क्या होती है, सोशल कंस्ट्रक्शन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको हम उसके बाद ये क्यूट थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. ये भी आ जाती होती है कभी कभी. उसके बाद ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर वर्सेस नर्चर. यानी बाय नेचर कोई इस तरह होता है या उसको सोसाइटी इस तरह बना देती है. जेंडर कंस्ट्रक्शन बाय नेचर है या सोसाइटी बनाती है, ये पढ़ेंगे. जेंडर डिबेट है. उसके बाद ये थीरीज़ हैं. थीरीज़ आपको पता है हर सब्जेक्ट में हमें पढ़नी पड़ती हैं. तो इसकी जो थीरीज़ हैं वो एक लिबरल फेमिनिज़म है. ठीक है. इनका व्यू क्या है. फिर रेडिकल फेमिनिस्ट है. ठीक है. इनका व्यू पढ़ेंगे हम. अच्छा जी. इसके बाद आता है मार्क्सिस्ट, ये सोशियोलॉजी से निकला है. इसके बाद साइको एनालिटिक फेमिनिज़म पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म पढ़ेंगे. ठीक है. फिर एक्स्ट्रा जो कुछ थ्योरीज़ हैं वो ये हैं, ये मल्टी कल्चरल थ्योरी, इको फेमिनिज़म थ्योरी. ठीक है. फिर हम वेव्स पढ़ेंगे. ये इसकी 3 वेव्स हैं. द फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड वेव फेमिनिज़म, थर्ड वेव फेमिनिज़म. ठीक है. और फिर इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे तीनों का. फिर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, मूवमेंट्स कौन सी हैं. फिर यूएन की कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वी हैव टू स्टडी. जेंडर एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. ये मैंने साथ साथ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो किस किस ईयर के पेपर में आया है. उसके बाद वुमेन इन डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ये 3 अप्रोचेज़ हैं. ठीक है. अप्रोचेज़ ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट. उसके बाद ये टॉपिक है जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन. एक्चुअली जितने सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो सब्जेक्ट आपके एसए में भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं आपको. ठीक है. अगर आप जेंडर स्टडी ऑप्ट करते हैं तो जेंडर स्टडी इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर एसए पेपर. उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान पढ़ेंगे, वुमेन इन एजुकेशन पढ़ेंगे, वुमेन इन हेल्थ पढ़ेंगे, जेंडर एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे, वुमेन इन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, वुमेन सफरेज मूवमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. सफरेज का मतलब आपको पता है ना, वोट टू राइट. ठीक है. राइट टू वोट, सॉरी.
اس کے بعد وائلنس پڑھیں گے اگینسٹ وومن، پھر اسٹریٹجیز ٹو اینڈ وائلنس پڑھیں گے کہ وائلنس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، پھر لیجسلیٹو میئر پڑھیں گے، پھر ہسٹری آف وومن امپاورمنٹ پڑھیں گے کہ یعنی کون کون سی گورنمنٹ نے وومن کو کس طرح سے امپاور کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈ آور لاسٹ ٹاپک دیٹ از کیس اسٹڈیز. ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھی آ جاتا ہوتا ہے بٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی دس فار یور اون کمپریہنشن. لائک مختارہ مئی کا کیس ہم پڑھیں گے، ملالہ یوسف زئی کا پڑھیں گے، شرمین عبید چنوئی کا پڑھیں گے. ٹھیک، دیٹ واز دا ہول سلیبس آف جنڈر اسٹڈیز. آئی ہوپ ایکچولی دا بیسکس آف دس سبجیکٹ. تو ہم فارملی جو ہے فرسٹ لیکچر اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.